गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह 2025 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो जैक 11 बोर्ड के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसमें देखेंगे हम लोग 40 क्वेश्चन है, और जो 40 क्वेश्चन है पूरा हॉल सिलेबस से है, और इस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 2025 में पूछा गया था, उसका क्वेश्चन है। साफ यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैक, है ना, जैक देख रहे होंगे। जैक द्वारा पूछा गया है, मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, ये जैक का बनाया हुआ है। ये केमिस्ट्री साइंस लिखा हुआ है, देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट हम लोग पढ़े होंगे क्लास में, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, लुमिनस इंटेंसिटी होता है। इस तरह से 7 फंडामेंटल यूनिट हम लोग बताए थे क्लास में, जिसमें भी पढ़ना था और केमिस्ट्री में भी है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ही क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है, जैसा भी आपको लगता है कि अच्छा लग है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में हम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। 1 मोल ऑफ कार्बन जो है इसको बर्न किया जाता है, C प्लस अमाउंट दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर। इसको एयर में इसको बर्न करते हैं तो O2 हो जाता है और CO2। तो इसका सही आंसर निकालेंगे तो CO2 को मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड में, इसमें थर्ड जो है सो मेमोरी में गड़बड़ा गया है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है डायरेक्ट। तो चौथा क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दिया हुआ है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ग्लूकोज इज। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग बताए थे, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ग्लूकोज का, पहले मोलिकुलर मास कितना होता है, तो C6H12O6। इसका हम रेशियो निकालेंगे तो निकलेगा 6 से इसको कॉमन लेंगे तो हो जाएगा CH2O। तो CH2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कलम से टिक किया हुआ है कहीं सही भी है कहीं गलत भी है, तो हम जो यहाँ करेक्ट करेंगे वही सही होगा, ग्रीन कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का दिया हुआ है, जिसमें बताया था आइसोटोप होता है 35 है, Br है। यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो हम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है Z बराबर, यहाँ होता है Z बराबर P बराबर E, है ना। और यहाँ बताए थे कि न्यूट्रॉन बराबर होता है A माइनस P। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा, तो यहाँ 80 में घटा देंगे 35। सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 और 45, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 6 में दिया हुआ है, 6 में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि when an electron jump from third orbit to second orbit, which series of spectral line is obtained। तो हम लोग पढ़े थे कि होता है एक लाइमन सीरीज, होता है बामर सीरीज। इसमें क्या थर्ड से सेकंड जा रहा है, तो सेकंड में हम बताए थे एक होता है यूवी, एक होता है विजिबल, एक होता है लाइमन, एक बामर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बामर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 में दिया है कि व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 7 का देख रहे हैं, यहाँ बनाएंगे हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से लेमडा बराबर, यहाँ पढ़े थे फॉर्मूला लेमडा बराबर mv, है ना। इसका हो जाएगा डी ब्रोगली में h/mv। इस सूत्र का यूज करेंगे
काट छाट क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। लेमडा एच का वैल्यू बताए थे प्लांक्स कांस्टेंट, इसका होता है 6.626 10 का पावर -34। इसको करेंगे काट छाट के, ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी इज द राइट आंसर। 8 का देख रहे होंगे हम लोग। 8 में दिया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। तो इसका हम बताए हैं कि कलम से टिक किया हुआ 2 को किया हुआ है, उसमें एक ही सही है। इसका हम लोग जानते हैं कि जो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉक्स होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर पी में जो होता है, पी में 3 बॉक्स होता है, 3 बॉक्स जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। और डी में मैक्सिमम 10 होता है और एफ में 14 होता है। तो यहाँ दिया है डी, तो डी का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 होगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा 10, डी में 10 भराएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। दिया हुआ 9 में दिया हुआ है, 9 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल स्टेट्स दैट, 9 में दिया हुआ है स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन इंटर द सबसेल दैट हैज द लोवेस्ट एनर्जी। तो लोवेस्ट एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, इसके बाद जैसे एनर्जी बढ़ते जाएगा वैसे इलेक्ट्रॉन भरते जाता है। तो बताए तो अपोलो प्रिंसिपल होता है, अपोलो प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है, 9 था 10 में दिया हुआ है कि टू विच ब्लॉक एन एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हम क्लास में बताए थे ये एक्सेप्शनल में होता है। यहाँ एक होता है क्रोमियम, एक होता है क्रोमियम और एक होता है कॉपर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 18 दिया हुआ है, 19 और 10 इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो हो जाएगा 29। और हम लोग 29 के लिए पढ़े तो कॉपर होता है, और कॉपर कौन सा ब्लॉक में होता है, तो डी ब्लॉक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 11th में दिया हुआ है कि हाउ मेनी ग्रुप आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग क्लास में पढ़े थे कि देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 7 पीरियड हो जाएगा, 7 पीरियड और 18 ग्रुप, 18 ग्रुप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 12 का देखेंगे हम लोग। 12 में क्या दिया हुआ है, तो 12 में दिया हुआ है स्क्रीन पर कि O2 माइनस है, F माइनस है और Na प्लस और Mg2 प्लस है। इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हम बोले थे कि द स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। यहाँ देखेंगे हम लोग कि O2 है तो यहाँ 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर यहाँ देखेंगे F में, F माइनस में फ्लोरीन का 9 होता है तो 1 प्लस करेंगे, यहाँ भी 10 हो रहा है। इसके बाद मैग्नीशियम 12 है तो 2 प्लस से 2 घटाएंगे तो 10 आ रहा है। देखेंगे 10 10 आ रहा है, 10 10, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। 13 में क्या दिया हुआ है, 13 में दिया हुआ है 13 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी किसका हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े थे हाईएस्ट एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ये नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए बताए थे क्या होता है 1s2 2s2 2p3, है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है जो p में 3 इलेक्ट्रॉन भराएगा, जो कि अनसिमेट्रिकल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाईएस्ट एनर्जी चाहिए, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 14 में दिया हुआ है द डायपोल मोमेंट ऑफ BaCl2। तो डायपोल मोमेंट जो BaCl2 का होगा हम क्लास में बताए थे, इस तरह से यहाँ से एक इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा तो म्यू का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 0, सी इज द राइट आंसर। 14 में देखेंगे हम लोग। 15 क्वेश्चन को देखेंगे कि दिया हुआ है 15 में द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मोलिक्यूल ऑफ बेंजीन। तो हम लोग जब बेंजीन बनाएंगे तो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होता है वो कितना होता है, तो 12 सिग्मा होता है और 3 पाई होता है, 3 पाई, है ना। तो इसमें कहाँ दिया हुआ है
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दिया हुआ है 16 में कि दिया है बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड ये लीनियर मॉलिक्यूल। तो लीनियर मॉलिक्यूल में जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लास में बताया था इस तरह से होता था, इस तरह से, और यहाँ से 180 डिग्री बनाता है कोण, 180 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 का देखेंगे। 17 का दिया हुआ है दी हाइब्रिडेशन ऑफ पी इन PCl5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 दिया है, तो इसमें हो जाएगा बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 18 में दिया हुआ है व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो NH3 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पिरामिडल होता है। यहाँ से एन कैसे बना रहे हैं क्लास में, इस तरह से इसको बोलते हैं पिरामिडल, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। इधर राइट आंसर सी। 18 का हो गया। इसके बाद 19 का है। 19 का बोल रहा है, ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर का है, खाली चैप्टर पढ़ाए नहीं होंगे तो देख सकते हैं, पूरा होल चैप्टर से दिया हुआ है, ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर का है। इसमें दिया हुआ है कि 19 का फॉर द प्रोसेस ऑफ अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। जब टेम्परेचर होता है कांस्टेंट तब इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। 20 में दिया हुआ द इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। ये भी थर्मोडायनेमिक चैप्टर का दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 21 का द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन। दिया हुआ न्यूमेरिकल है, ये भी थर्मोडायनेमिक का है। इसको बनाएंगे, इसका सही आंसर निकलता है -74.8 किलो जूल पर मोल। 22 को यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन पर दिया हुआ है इफ डेल जी लेस देन 0। तो डेल जी बोलते हैं गिव फ्री एनर्जी लेस देन 0 होता है, जिनका प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो अपने आप में होता है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है वैसे अपने आप नहीं होता, उसके लिए क्रिएशन चाहिए, इनिशिएशन कोई करता है। जैसे पेपर का जलना स्पॉन्टेनियस है ना। इसमें देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। दिया है 23 का क्या दिया हुआ है, ये भी इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। शायद अगर नई क्लास में पढ़ाए होंगे है ना, तो यहाँ बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू 23 का दिया हुआ है। तो इसका देख रहे होंगे, यहाँ से होता है A प्लस B और C और D। तो एक होता है यहाँ से C होगा, फिर D होगा और फिर A और B होता है इस तरह से। इसका सही आंसर जो लगा हुआ है वो सही है, सी नंबर। 25 में 24 का देखेंगे हम लोग। 24 का ये से भी इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, शायद नहीं पढ़ाए होंगे तो यहाँ आंसर हम अभी करा दे रहे हैं, फिर क्लास में पढ़ाएंगे तो उसमें और समझ में आएगा। इसमें दिया 24 का दिया हुआ है। 24 का द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। कंजुगेट का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा H को ऐड कर देना। H ऐड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, NH4 प्लस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25 का देखेंगे हम लोग कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंडीशन H2 ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन H2 जो दिया हुआ है भी इक्विलिब्रियम चैप्टर का है ना 25 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। 26 का देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 26 का दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ pH ऑफ 0.1 mn AOH सॉल्यूशन इज इक्वल टू। ये भी इक्विलिब्रियम चैप्टर का है। एक फॉर्मूला होता है pH प्लस POH OH बराबर 13। तो यह मान निकालेंगे तो इसका निकलेगा pH, OH पूछ रहा है तो एक हो जाएगा प्लस POH है ना, बराबर यहाँ 14 होगा, बराबर 14 होता है। तो POH बराबर हो जाएगा 14 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 13।
है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 इज द राइट आंसर, ये नंबर। 26 का देख रहे होंगे हम लोग। 26 का दिया हुआ है वाट भी ऐसे एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद टेस्ट में डाले होंगे क्वेश्चन को, इसलिए अच्छा से कर लीजिएगा। 27 क्लास में बताए थे कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेप है सल्फर का क्या हो जाएगा, तो इसका जिसका निकालना हो तो इसके x मानते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 गुने 2 प्लस यहाँ से x प्लस -2 गुने 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा x बराबर +6 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 का देख रहे होंगे। 28 इन द रिएक्शन ऑफ CuO प्लस H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का ही 28 का दिया हुआ है, जिसका ऐसे रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CuO। यहाँ देख रहे हैं Cu का यहाँ +2 होगा, +2 यहाँ 0 है, तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, इससे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे, तो इसमें दिया है 29 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द गिवन हाफ रिएक्शन इज, तो इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालेंगे 29 का, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का है 29 का। इसमें देखेंगे तो Mn का जो वैल्यू है वो आ जाएगा +7, अब +7 से जा रहा है +2 तो 7 से 2 जाएगा तो यहाँ कितना है 5, तो सही हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30 में देखेंगे, 30 में ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का है, शायद क्लास में बताए होंगे और टेस्ट में भी शायद मिलेगा। तो इसमें दिया है 30 में कि Mg + N2 Mg3N2, जब एक जो होता है दो, ये बताए थे कि एक है सिंगल रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट में टूटता है, A + B बराबर यहाँ से C हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो दिया हुआ आंसर वो सही होगा, P नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 31 ये ऑर्गेनिक चैप्टर का दिया हुआ है, बोल रहा है 31 में आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसमें क्या है, तो 32 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, तो इसमें जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, इसमें ऐसे डी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम Cl+, Cl जिस तरह से टूटता है, एक ऐसे से टूटता है, तो एक Cl+ हो जाता है, एक Cl+ हो जाता है, एक Cl- हो जाता है, तो प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और माइनस वाला को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा Cl+, इसमें डी नंबर होगा। 33 का देखेंगे, इसमें 33 का देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 33 में दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ, इसमें क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर किसका हो जाता है, तो ईथर है, जो दिया हुआ है 32 में ईथर है, क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और ईथर जो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 34 का यहाँ देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का कौन नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का डिस्टिलेशन, ये डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। 35 का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 का ये भी ऐसे ऑर्गेनिक चैप्टर का है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का दिया होगा, या तो फिर सम बेसिक कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड टेक्निक चैप्टर का होगा, ऑर्गेनिक का है। तो इसमें बताए थे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बचता है और नंबर ऑफ द स्पेसीज कंटेनिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, क्या है, फ्री रेडिकल, और इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो फ्री रेडिकल, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 36 का देखेंगे ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन, है ना, 36 का ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन, ये भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, क्लास में बताएंगे तो समझ में आएगा। इसमें
तो प्रोपीन जो होता है, प्रोपीन प्रोपीन है, इसको हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। इस तरह से होता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस टूट के तो एक ऐसे टूटता है, एक ऐसे टूटता है। तो इसका हो जाएगा इथानल और फॉर्मल्डिहाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा इथानल और मिथानल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 37 का यहाँ देखेंगे, 37 का ये भी एक तरह का रिएक्शन है ना, जो कि ऑर्गेनिक का रिएक्शन, इसको बोलते हैं मार्कोवनी-कोप्स रिएक्शन। 37 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 38 का दिया हुआ है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग कौन ग्रुप है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये से ऑर्थो पारा जो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पारा जो होता है, ये ऑर्थो होता है, 1 और 2 पोजीशन होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। और वही बेंजीन में 1 और 4 पोजीशन होता है, 1 और 4, इसको बोलते हैं पारा, इसको बोलते हैं ऑर्थो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखेंगे, दिया हुआ है 39 में दिया हुआ है कि रिएक्शन यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का ऐसे इसको रिएक्शन कराएंगे तो अल्केन प्राप्त होगा, तो इसको बोलते हैं ऊज रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए। इसका रिएक्शन होता है RX होता है या 2 होता है प्लस Na, इसको रिएक्शन करेंगे तो R और R बनेगा, इसको बोलते हैं हायर अल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अमंग द फ्लोइंग विच सिस्टम इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक के लिए जिसको पालन होता है, एक रूल होता है, इसको बोलते हैं हक्कल रूल, है ना। यह बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो अल्टरनेट जो होता है डबल बॉन्ड और जो ऐसे हक्कल रूल को पालन करता है। हक्कल रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम यहाँ देखिए कि 40 क्वेश्चन जो डिस्कस किए, तो ये जो जैक 11 बोर्ड जो आने वाला है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।